इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने लगभग 28 महीने के अंतराल के बाद एक दूसरे के राजनयिकों को असाइनमेंट वीज़ा जारी किया है, क्योंकि दोनों पक्ष 2019 से बर्फ पर चल रहे संबंधों को सामान्य बनाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने हाल के हफ्तों में एक दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों को बड़ी संख्या में असाइनमेंट वीज़ा जारी किए हैं और दोनों देशों ने इस साल 15 मार्च तक जमा किए गए सभी आवेदनों पर वीज़ा जारी किया। पाकिस्तान ने 33 भारतीय अधिकारियों को वीज़ा जारी किया, जबकि 7 पाकिस्तानी राजनयिकों का भारत से असाइनमेंट वीज़ा मिला। पाकिस्तान और भारत के बीच 15 जून तक असाइनमेंट आवेदनों पर वीज़ा जारी करने के लिए एक समझौते की संभावना है और इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को वीज़ा जारी कर सकते हैं और सभी देश दूसरे देशों के राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को असाइनमेंट वीज़ा जारी करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों लोग देश छोड़ने की फिराक में और इस बीच तालिबान ने अफगानी नागरिकों के देश से निकलने पर पाबंदी लगा दी। काबुल एयरपोर्ट पर अब सिर्फ विदेशों को ही जाने की इजाज़त है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने और सुरक्षा के मद्देनज़र अफगान नागरिकों को अब एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति नहीं है और वहीं 5 साल तक अमेरिका की कैद में रहने वाले अब्दुल कय्यूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। और तालिबान ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा विमान के जरिए अफगानिस्तान से लोगों को ले जाने की कार्रवाई 31 अगस्त तक खत्म हो जानी चाहिए। इससे पहले ही निकासी के लिए बना अफरा तफरी का माहौल और गंभीर हो सकता है, क्योंकि उत्पीड़न की नई खबरों से देश छोड़कर जाने के इच्छुक हजारों लोगों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। चीन ने एक बार आतंकी संगठन तालिबान का समर्थन किया है और चीन ने G7 देशों की प्रस्तावित बैठक से पहले चीन ने कहा है कि तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। और चीन ने आगे कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अतीत से सबक सीखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। तालिबान पर नए प्रतिबंध लगाने की G7 नेताओं की योजना पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका और उसके सहयोगी को अतीत से सबक सीखना चाहिए और अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी तरह के सख्त प्रतिबंध और दबाव बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और हमारा मानना है कि अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के बहाने सैन्य हस्तक्षेप को कैसे रोका जाए। हमने ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति नहीं होनी देनी चाहिए जहां एक देश ने गलती की हो लेकिन अफगान लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से क्षेत्रीय देशों ने इसकी कीमत चुकाई हो।